कल भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विमेंस क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला, जोरदार होगी खिताबी भिड़ंत। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर दिन में शुरू होगा मैच। बेहतरीन फॉर्म में दोनों टीमों के प्लेयर्स। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तान ने दिया पोज। हरमनप्रीत कौर और लॉरा वोलवार्ड्स ने ट्रॉफी के साथ खिंचवाई तस्वीर। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विमेंस क्रिकेट विश्व कप को लेकर बनाई कलाकृति। भारतीय महिला टीम को किया चीयर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कल तीसरा टी20 होबार्ट्स के बेलरिव ओवल में दोपहर 1:45 से मुकाबला। 5 मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। भारत के लिए जीत जरूरी। प्रयागराज में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर लोगों में दिखी दीवानगी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी भिड़ंत के लिए जीत की कामना। प्रयागराज में देवउठनी एकादशी के मौके पर बलुआ घाट पर विशेष संध्या आरती। श्रद्धालुओं ने की भगवान विष्णु की आराधना। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बलुआ घाट पर सजाए दीपक। सुख समृद्धि की कामना के साथ 1 लाख दियों से घाट पर की सजावट। दीपोत्सव कार्यक्रम में महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दीपों से कार्तिक पूर्णिमा की उकेरी गई तस्वीर। देवउठनी एकादशी पर घाट किनारे बनाई गई आकर्षक रंगोली। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की मनमोहक आकृति। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में देवोत्थान एकादशी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। विधि विधान से पूजा अर्चना कर श्रद्धालु ले रहे आशीर्वाद। हरित प्रबोधिनी एकादशी को लेकर मंत्रोच्चार का हो रहा पाठ। भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में मां दुर्गा के सभी स्वरूपों का हुआ श्रृंगार। मां अन्नपूर्णा समेत सभी देवियों की पूजा अर्चना के साथ उतारी गई आरती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाराणसी में मनाई जाएगी देव दीपावली। काशी के घाटों पर देवताओं के आगमन को लेकर हो रही तैयारी। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा भव्य आयोजन। देवताओं के स्वागत दीपों से जगमग उठेंगे सभी घाट। देवोत्थान एकादशी के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में लगा आस्था का मेला। भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन करने और आशीर्वाद पाने मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। आरती में शामिल हुई हजारों महिलाएं। देवउठनी एकादशी के मौके पर रामनगरी में जुटे श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। देव प्रबोधिनी एकादशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने देखी महाकाल की आरती। महाराष्ट्र के बारामती में राम मंदिर और मस्जिद का किया गया पुनर्निर्माण। डिप्टी सीएम अजित पवार, एनसीपी नेता नवाब मलिक हुए शामिल। पश्चिमी यूपी का मिनी महाकुंभ कहे जाने वाले गढ़गंगा खादर मेले का शुभारंभ। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया उद्घाटन। आरती भी उतारी। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गढ़गंगा मेले देखने पहुंच रहे लोग। मेले में लगाया गया विशाल झूला। खाने पीने और खरीदारी के लिए लगाए गए स्टॉल्स। गढ़गंगा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। मेले में 4 नवंबर को होगा दीपदान। 5 नवंबर को गंगा स्नान के साथ होगा मेले का समापन। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में बढ़ी एमबीबीएस की 950 सीट। 3 सरकारी कॉलेजों में बढ़ी 200 सीटें। 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए बढ़ी 750 सीटें। बेंगलुरु मेट्रो ने जिंदा हार्ट और लंग्स अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाया ग्रीन कॉरिडोर। रिकॉर्ड समय में अस्पताल पहुंचाए गए दोनों अंग। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पारंपरिक कंस वध मेले का किया गया आयोजन। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने किया था कंस का वध। कंस वध मेले में हाथी पर सवार कृष्ण बलराम के स्वरूप ने लाठियों से कंस के पुतले पर किए वार। मेले में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कंस वध के बाद चतुर्वेदी समाज के लोगों ने कंस के सिर को घसीटते हुए किया सामूहिक गायन। कंस वध के बाद महिलाओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है कंसवध मेले का आयोजन। मथुरा के विश्राम घाट से कंस टीले तक निकाली गई शोभा यात्रा। कंसवध मेले को लेकर चतुर्वेदी समाज में विदित है विशेष उत्साह। इस दिन नए कपड़े पहनते हैं लोग। घरों बनाए जाते हैं विशेष पकवान। समंदर में भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। इसरो कल लॉन्च करेगा CMS-3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हिंद महासागर की निगरानी मिलेगी मदद। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्चिंग से जुड़ी तैयारियां शुरू। कल शाम 5:26 पर सैटेलाइट की लॉन्चिंग।
नौसेना को समुद्री इलाकों में सुरक्षित संचार देगा CMS-3 सैटेलाइट। नेवी के जहाज, पनडुब्बियों और विमान के बीच ध्वनि, वीडियो और डेटा साझा करने में होगी सहूलियत। नौसेना के लिए एक मजबूत और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक उपलब्ध कराएगा CMS-3 सैटेलाइट। नौसेना के लिए मील का पत्थर साबित होगा स्वदेशी संचार प्रणाली। CMS-3 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग को लेकर तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे इसरो चीफ। पूजा अर्चना कर सफल लॉन्चिंग के लिए की प्रार्थना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूर्व जयंती महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए PM मोदी। 14,300 करोड़ के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। PM आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मिला सपनों का घर। लाभार्थियों को PM मोदी ने सौंपी फ्लैट की चाबी। रायपुर में PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के शिल्पकला से जुड़ी महिला कारीगरों से की मुलाकात। हस्त निर्मित उत्पादों की PM मोदी ने की सराहना। छत्तीसगढ़ को मिली आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के सौगात। संग्रहालय में जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की झलक। नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का PM मोदी ने किया अनावरण। पुष्प अर्पित कर किया नमन। दुनिया की जुबान पर छाया अवध के व्यंजनों का जायका। वर्ल्ड सिटीज डे के मौके पर यूनेस्को ने लखनऊ को दिया क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का सम्मान। वैश्विक फूड हब्स की सूची में लखनऊ ने मारी बाजी। स्वाद के दीवाने 70 शहरों की सूची मिली जगह। इस खिताब को पाने वाला हैदराबाद के बाद लखनऊ दूसरा भारतीय शहर बना। सैकड़ों साल पुराने नवाबी जायके पाक कला के लिए मशहूर है लखनऊ। लखनऊ के 5 फेमस डिश के आधार पर बिलास्थान गलोटी कबाब से लेकर अवधी बिरयानी, बास्केट चाट, खस्ते, पूड़ी, गोलगप्पे और मक्खन मलाई खाने वालों के लिए लखनऊ जन्नत। लखनऊ की उपलब्धि पर PM मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर दी बधाई। दुनिया के लोगों से लखनऊ आकर यहां की समृद्ध पाक परंपरा का स्वाद चखने की अपील की। देश को 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे PM मोदी। काशी से 7 नवंबर को 3 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। लखनऊ सहारनपुर के बीच दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। सप्ताह में 6 दिन मिलेगा तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का आनंद। लखनऊ से सुबह 5 बजे जबकि सहारनपुर से दोपहर 3 बजे खुलेगी ट्रेन। वाराणसी से खजुराहो के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। फिरोजपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत का होगा संचालन। कल से राष्ट्रपति का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। हरिद्वार के पतंजलि कॉलेज में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। तीन नवंबर को उत्तराखंड राज्य की जयंती के मौके पर विधानसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति 4 नवंबर को कैची धाम में नीम करोड़ी बाबा आश्रम में करेंगी दर्शन पूजन। नया रायपुर के सत्य श्री संजीवनी अस्पताल में गिफ्ट ऑफ लाइफ कार्यक्रम का आयोजन। दिल की बीमारी से ठीक हुए 2,500 बच्चों को PM से बात करने का मिला मौका। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण। CM विष्णुदेव साय ने रायपुर कलेक्ट्रेट में किया माल्यार्पण। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए आई शानदार न्यूज। अक्टूबर में GST कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी। GST कलेक्शन बढ़कर 1.96 लाख करोड़ पहुंचा। फेस्टिव सीजन में GST में कटौती का दिखा असर। GST कट के बाद गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की भी रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। आज केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी मना रहा है स्थापना दिवस। स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए CM N रंगास्वामी। साल 1954 में 1 नवंबर को आजाद हुआ था पुडुचेरी। फ्रांस ने आज की तारीख को ही पुडुचेरी पर छोड़ा था कब्जा। दिल्ली में सामान लेकर बाहर से आने वाली BS3 गाड़ियों पर रोक। गाजियाबाद बॉर्डर पर गाड़ियों की जांच। यूपी के मुरादाबाद में दिखी कोहरे की चादर। सुबह सुबह कोहरे में लिपटा दिखा शहर, कम हुई विजिबिलिटी। केरल को मिले पुलिस के 408 नए जवान। तिरुवनंतपुरम में हुई पासिंग आउट परेड। मुख्यमंत्री ने जवानों को दिए मेडल्स।
राजस्थान की कोटा ग्रामीण पुलिस ने पेश की इंसानियत की मिसाल। ऑपरेशन सुदामा के तहत अपनों से बिछड़े 140 लोगों को ढूंढ निकाला। खोजे गए लोगों में कई 10 से 15 साल से अपने परिवार से थे दूर। कोटा पुलिस की कोशिशों के बरसों बाद अपने घर लौटे कई लोग अपनों से मिलकर हुए भावुक। कोटा ग्रामीण के एसपी की अगुवाई में कई राज्यों में चली गुमशुदा लोगों की तलाश अभियान में 17 विशेष टीमों और 90 पुलिसकर्मियों ने लगातार 1 महीने तक किया काम। पुलिस टीमों ने राजस्थान के अलावा एमपी, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जाकर जुटाई गुमशुदा लोगों की जानकारी। पुलिस ने हाल ही में लापता हुए लोगों से लेकर 15 साल तक के मामलों की जांच की। कई बंद मामलों को फिर से खोला। बिछड़ों को अपनों से मिलाने का अगला चरण शुरू करेगी पुलिस। मलेशिया के कुआलालंपुर में एशियन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो रहे शामिल। लद्दाख के करगिल में मॉक ड्रिल का आयोजन। एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन ने जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का किया आयोजन। जैसलमेर में 140 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का हो रहा जीर्णोद्धार। पश्चिमोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया निर्माण कार्यों का जायजा। पंजाब के मोहाली में 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हुए शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु की मनाई गई जयंती। विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ने किया नमन। अभिनेता प्रभास की रेटेड वर्जन फिल्म बाहुबली द एपिक का कमाल। पहले ही दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाए 9.25 करोड़ रुपए। स्पेशल स्क्रीनिंग में मिले 1 करोड़ 15 लाख। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज में विवेक ओबेरॉय की होगी एंट्री। औरंगजेब का निभाएंगे रोल। 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। नेटफ्लिक्स पर जल्द ही मजेदार किस्से सुनाते दिखेंगे कपूर फैमिली के सितारे। 21 नवंबर को रिलीज होगा फैमिली डॉक्यूमेंट्री शो डाइनिंग विद द कपूर्स। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने छुट्टियों के बीच सोशल मीडिया पर शेयर किया एक मजेदार मेकअप वीडियो। फैंस को आ रहा पसंद नेचुरल लुक और चार्म। अहमदाबाद पुलिस ने अभिनेता टीकू तलजानिया समेत कई कलाकारों को किया अरेस्ट। गुजराती फिल्म मिस्री के प्रचार के दौरान सड़कों पर लापरवाही से स्टंट करने का आरोप। रेसलर जॉन सीना ने लिखा शाहरुख खान को थैंक यू नोट। सोशल मीडिया पर नोट हुआ वायरल। हेलोवीन का क्वीन हेइडी कलुम्स ने होस्ट की 24वीं हेलोवीन पार्टी। अपने अतरंगी कॉस्ट्यूम से किया फैंस को शॉक। अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया शम्मी कपूर के गाने पर डांस। सोशल मीडिया पर डांस का वीडियो हुआ वायरल।